टाटा पावर के ऐसे सीक्रेट प्लान जो आपके पोर्टफोलियो में रोशनी ला सकते हैं। कम उपयोग हो रहा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। टाटा पावर ने ईवी चार्जिंग स्टेशन का विस्तार रोक दिया है क्योंकि उपयोग दर 5% से भी कम है। भारत में मौजूद 26,000 प्लस पब्लिक ईवी चार्जर्स का औसत उपयोग 4-5% ही है। इसके बावजूद सरकार 2026 तक 72,000 नए चार्जर्स लगाने की योजना बना रही है। वित्तीय प्रदर्शन। सेल्स ग्रोथ मार्च 2022 में 42,816 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में 61,449 रुपए करोड़, मार्च 2025 में 65,478 रुपए करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM 16% से बढ़कर 17% और मार्च 2025 में 19% तक पहुंचने की संभावना। नेट प्रॉफिट मार्च 2022 में 2,156 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में 4,280 रुपए करोड़, मार्च 2025 में 4,775 रुपए करोड़ का अनुमान। EPS 5.45 रुपए, मार्च 2022 से बढ़कर अनुमानित 12.43 रुपए, मार्च 2025। PM सूर्य घर योजना PMSGY। मुख्य फोकस और हाइलाइट्स। बजट और लक्ष्य। FY 2025 के लिए 11,000 रुपए करोड़ का बजट। FY 2026 के लिए 20,000 रुपए करोड़ का बजट। लक्ष्य 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाना। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस CFA। 2 किलोवाट तक की क्षमता 30,000 रुपए CFA। 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच अतिरिक्त 18,000। 3 किलोवाट से अधिक कोई अतिरिक्त CFA नहीं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन GHSRWA प्रति के W 18,000 रुपए CFA। 500 किलोवाट तक, इसमें कॉमन फैसिलिटीज और निवासियों के व्यक्तिगत रूफटॉप दोनों शामिल। ग्राहक लाभ। आकर्षक सब्सिडी और आसान प्रोसेस। नो कॉस्ट इंस्टॉलेशन मॉडल, इंस्टॉलर को एडवांस पेमेंट, बाद में सब्सिडी एडजस्ट। इंप्लीमेंटेशन फास्ट ट्रैक और सिंप्लीफाइड प्रोसेस। डिस्कम द्वारा फिजिबिलिटी चेक, छोटी इंस्पेक्शन टाइमलाइन और तेज पेमेंट डिसबर्समेंट। नेशनल पोर्टल पर आसान रजिस्ट्रेशन। टाटा पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। कुल क्षमता 26,026 मेगावाट, देश और विदेश दोनों में 10,199 मेगावाट के क्लीन व ग्रीन प्रोजेक्ट निर्माणाधीन। कैपेसिटी मिक्स। थर्मल 8,860 मेगावाट, विंड 1,034 मेगावाट, हाइड्रो 880 मेगावाट, वेस्ट हीट रिकवरी BFG 443 मेगावाट, सोलर 4,610 मेगावाट। 56% थर्मल और 44% क्लीन ग्रीन एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन 1.29 करोड़ ग्राहक सेवा में। 4,659 CKM ऑपरेशनल ट्रांसमिशन लाइन, 2,414 CKM निर्माणाधीन। पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो प्लांट्स PSP। भीवपुरी PSP। क्षमता 1,000 मेगावाट, ऑफस्ट्रीम प्रोजेक्ट। ऊपरी जलाशय क्षमता 348 MCM, नया निचला जलाशय। दैनिक उत्पादन 8,000 MW। पूंजी निवेश 5,666 रुपए करोड़। निर्माण अगस्त 2028 में शुरू, अगस्त 2028 में पूरा। डेट में शायद टाइपो है, स्टार्ट और एंड सेम। शिरवाटा PSP। क्षमता 1,800 मेगावाट, ऑफस्ट्रीम प्रोजेक्ट। ऊपरी जलाशय 15 MCM, निचले जलाशय के लिए शिरवाटा डैम का उपयोग। दैनिक उत्पादन 10,800 MW। पूंजी निवेश 7,850 रुपए करोड़। निर्माण नवंबर 2025 में शुरू, 2029 में समाप्त। मजबूतियां प्रोस। मुनाफे में मजबूत वृद्धि, पिछले 5 सालों में प्रॉफिट केगर 45.5%। हेल्दी डिविडेंड 18.9% का औसत डिविडेंड पेआउट रेशियो। डिप्टर डेज में सुधार, 40.6 दिन से घटकर 31.8 दिन, यानी भुगतान वसूली में ज्यादा दक्षता। कमजोरियां कॉन्स। उच्च वैल्यूएशन, स्टॉक बुक वैल्यू का 3.38 गुना पर ट्रेड हो रहा है, जो महंगा माना जा सकता है।
कम रो पिछले 3 सालों में औसत रो सिर्फ 11.6%, जो शेयर होल्डर्स के फंड पर सीमित रिटर्न दर्शाता है। भूटान में द्रिक ग्रीन पावर के साथ साझेदारी। प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स। टाटा पावर और द्रिक ग्रीन पावर के बीच 5100 मेगावाट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए MoU साइन हुआ। प्रोजेक्ट की स्थिति। खोरलोचू HPP 600 मेगावाट निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दोरजिलुंग HPP 1125 मेगावाट प्री कंस्ट्रक्शन चरण में। गोंगरी HPP 740 मेगावाट DPRPFS चरण में। जेरी पंप स्टोरेज 1800 मेगावाट DPRPFS चरण में। चामखरचू HPP 364 मेगावाट DPRPFS चरण में। सोलर प्रोजेक्ट 500 मेगावाट DPRPFS चरण में। भूटान के लक्ष्य। 2040 तक 15 GW हाइड्रो और 5 GW सोलर क्षमता का लक्ष्य। वर्तमान स्थापित क्षमता 2.4 GW। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स 2.8 GW। प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स 10.9 GW। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां। स्टैंडर्डाइजेशन की कमी, खासकर टू व्हीलर में, जहां ज्यादातर प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स हैं। फोकस संख्या बढ़ाने पर रहा, स्मार्ट फीचर्स जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग पर नहीं। कम उपयोग से मेंटेनेंस खराब होता है और यूजर एक्सपीरियंस बिगड़ता है। रेगुलेटरी अड़चनें और पब्लिक चार्जिंग की ऊंची लागत लोगों को होम चार्जिंग की ओर धकेल रही है। नीति आयोग की सिफारिशें। सब्सिडी से नियमों पर शिफ्ट, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी का अनिवार्य उपयोग। 5 साल में 5 शहरों का पूर्ण विद्युतीकरण करने पर फोकस। ई बस और ई ट्रक के लिए लो इंटरेस्ट लोन हेतु साझा फंड बनाना। बैटरी लीजिंग और बैटरी एसे सर्विस बास को बढ़ावा देकर शुरुआती लागत घटाना। अलग अलग व्हीकल सेगमेंट के लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस पर काम। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीख लेकर बैटरी टेक्नोलॉजी R&D में निवेश। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025। प्रमोटर्स 46.86% स्थिर। FIIs 9.45% दिसंबर 2024 से बढ़कर 10.05% जून 2025। DIIs 15.71% से बढ़कर 15.95%। पब्लिक 26.82%। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।